और ये ग्लास है। एक्चुअली इसको इसी पाथ से चले जाना चाहिए था, बट ये अपने पाथ से कुछ ना कुछ बैंड हो जाती है। अगर इंसिडेंस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, इसको नॉर्मल बोलते हैं। और एक्चुअली ऐसा देखा जाता है जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है तो ये अपने पाथ से बेंड हो जाता है, और पाथ से बेंड होने की सिचुएशन में ये नॉर्मल की टुवर्ड द नॉर्मल आ जाता है, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। इस कंडीशन में हम इसमें पढ़ चुके थे कि रे ऑफ लाइट जो कमिंग होती है इनकमिंग होती है उसको इंसिडेंस रे बोलते हैं। द रे व्हिच गोइंग थ्रू passes through after bending it's called refracted ray. The perpendicular line drawn at the incidence point is called normal. इसमें इतना हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमको ये पढ़ना है causes of refraction of light। पहले हम आपको बता चुके हैं किसी एक मीडियम से चल करके दूसरे मीडियम में इंटर करने पर रे ऑफ लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाती है। जब ये अपने पाथ से बेंड होती है तो पाथ से बेंड होने का रीजन क्या है, हमको यही इतना स्टडी करना है। स्टूडेंट एक्चुअली हम जानते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through from the rare medium to denser medium, so its velocity or its speed will be decrease। यानी जब कोई रे ऑफ लाइट एनी रे ऑफ लाइट किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो डेंसर मीडियम में इंटर करने के पश्चात इसकी स्पीड जो होती है डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर यही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करे, जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करती है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो स्पीड के डिक्रीज और इंक्रीज होने के कारण ये अपने पाथ से बैंड हो जाती है, और अपने पाथ से बैंड हो जाने की घटना को ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जनरली वी कैन से द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द वेरिएबल स्पीड ऑफ वेरिएबल मीडियम, यानी अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड का होना है, इसीलिए रे ऑफ लाइट की घटना होती है। फॉर एग्जाम्पल ट्विंकलिंग स्टार, ट्विंकलिंग स्टार की सिचुएशन यही होती है अर्थ के अराउंड की जो मीडियम होती है अपेक्षाकृत इसमें एयर होते हैं, और उसके ऊपर नियर अबाउट ट्विंकल के जो मीडियम होते हैं वो वैक्यूम होती है। अब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से चल करके एयर में इंटर करती है, जो वैक्यूम से चल करके एयर में इंटर करती है तो उसका मीडियम चेंज हुआ। जब मीडियम चेंज होता है तो अपने पाथ से बेंड हो जाती है, इट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की घटना आ जाती है हमको स्टार जो है ट्विंकलिंग यानी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से बहुत सारी वस्तुएं हैं। सपोज दैट कोई एक कंटेनर हो, कंटेनर में अगर वाटर हो और उसी वाटर में हम बिल्कुल सीधी रॉड को अगर डालें फिर भी वाटर के अंदर रॉड हमको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका भी रीजन वही एक ही रीजन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरी किसी कंटेनर में या किसी भी पॉट में अगर वाटर हो तो उस पॉट का लेवल थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली उसकी गहराई जितनी होती है हमें उस गहराई सीम ना होकर के ऐसा सीम होता है कि थोड़ा सा कुछ उठा हुआ है, और थोड़ा सा कुछ उठा हुआ आता है तो इसके थोड़े से उठे हुए आने के कारण जो है हमको उठा हुआ जो दिखाई देता है उसका रीजन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही है। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रीजन अलग अलग मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड का होना है। बस इसी में थोड़ी सी एक पॉइंट और आ जाती है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक ग्लास है, कंसीडर कर लिया ये ग्लास है और ये नॉर्मल। सपोज दैट कोई रे ऑफ लाइट एयर से चल करके, ये मीडियम एयर है और ये वाला मीडियम ग्लास है। ग्लास, कोई रे ऑफ लाइट एयर से चल करके ग्लास में आ रही है। एक्चुअली इसको इसी पाथ से जाना चाहिए था, बट ये अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ये अपने पाथ से कुछ ना कुछ बेंड हो जाती है। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है। बट जैसे ही ये रे ऑफ लाइट अब यहाँ कांच से निकल करके एयर में इंटर करती है, ये एयर है, नीचे भी कंसीडर कर लेते हैं एयर ही। अब यहाँ रे ऑफ लाइट ग्लास से निकल करके एयर में आ रही है। जब ग्लास से निकल के एयर में आती है तो ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, यानी ये फिर अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ये रे ऑफ लाइट एक बार फिर से ये अपने पाथ से बेंड हो जाती है। एक्चुअली अब ये देखा जाता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। यानी एक्चुअली जो इसका पाथ था और रिफ्लेक्शन के बाद इसका जो पाथ आया, ये एक दूसरे के पैरेलल आ जाते हैं। और इन दोनों के पैरेलल हो जाने के पश्चात जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, पैरेलल रे के बीच ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसी पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है, या लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही उसको पहचाना जाता है। इस तरह से डिफिनेशन में कहते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ separation between the emergent ray and the original ray, between emergent ray and original ray, the perpendicular distance of separation between emergent ray and original ray, a path of incidence ray is called lateral displacement। डिफिनेशन एक बार फिर से वीडियो पॉज करके नोट करिएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द इमर्जेंट रे एंड द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंस रे इज कॉल्ड lateral displacement। थैंक यू सो मच।